जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं जमीन सर्वे के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, सबको पता है कि बिहार राज्य में सर्वे हो रहा है, लेकिन ये हर राज्य में सर्वे होगा। आपको पता ही है कि सभी समय समय पर सर्वे होता रहता है। ये हर राज्य में सर्वे होगा। आज हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जमीन का सर्वे हर राज्य में होना है। इसीलिए आप किसी भी स्टेट से है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। खास तौर पर बिहार वाले देखें, क्योंकि वहां स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दूं कि जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, बिहार के ग्रामीण एरिया में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारियां वहां लोगों को बहुत कम है। अगर जमीन से रिलेटेड जानकारियां उनके पास होती तो बिहार में सबसे ज्यादा जमीन विवाद नहीं होता। आपको बता दूं जानकारी कैसे कम है। आज भी बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके परदादा के नाम से जमीन है, उनके भी दादा के नाम से जमीन है। किसी किसी का तो 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग हैं, अंग्रेज के जमाने से लेकर आज तक बंटवारा नहीं किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले सर्वे हुआ था 70-80 साल पहले, उसमें किसी और के नाम से सर्वे हो गया, लेकिन आज तक उसको सुधार नहीं करवाया, सीधा रह रहे हैं। तो विवाद तो होना है, निश्चित तौर पर परेशानी तो होना है। देखिए, जीवन जो है, जिंदगी जो है, सिर्फ कमाना और खाना और बच्चों का पालना ये लाइफ नहीं है। लाइफ ये है कि आप अपने जमीन का कागजात हो गया, इन्वेस्टमेंट का कागजात हो गया, लाइफ से जुड़े कागजात हो गया, आपके आईडी हो गया, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब चीजों पे भी ध्यान इंसान को रखना चाहिए। समय समय पर उसे अपडेट करना भी जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ लोग ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि कमाने खाने से फुर्सत ही नहीं मिला। भाई, सालों भर 24 घंटा 300 दिन इंसान कमाता ही थोड़ी रहता है। इसी सालों भर में 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपको टाइम कभी निकाल के, वक्त निकाल के ये सब चीज ठीक करना होता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो। आपके पिताजी, आपके दादाजी ने यही सोचा होगा, अगर वो लोग ठीक करके रखते तो आपको दिक्कत नहीं होता। ये इसलिए बात कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे ही सवाल है जो छोटी सी गलती की वजह से आज उनके बेटे पोते परपोते को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हो ना हो उनके जमीन भी उनके हाथ से निकल जाए। आपको बता दूं, ये सर्वे हो रहा है, ये सर्वे बहुत भारी काम नहीं है। जिनका बंटवारा क्लियर है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो जहां है वहीं से हो जा रहा है। जो इंसान एक्टिव थे अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले भी एक्टिव होकर उन्होंने काम करा लिया था, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जिन्होंने जमीन खरीदा हुआ है, केवाला कराया हुआ है, रजिस्ट्री कराया हुआ है, उनका तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट उन्हीं के नाम पे सर्वे होगा। जीवित नहीं है तो डायरेक्ट उनके बच्चों के नाम पे सर्वे होगा। कोई किसी प्रकार के न डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है, न वंशावली देने की जरूरत है। सिर्फ रजिस्टर्ड डीड जो केवाला होता है वो फोटोकॉपी लगाने की जरूरत है, प्रपत्र 2 भर के, और उनका काम हो जाएगा। उसमें कोई झंझट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बता रहा हूं, जिनके दादा परदादा के नाम से जमीन था और उसने लीगल रूप से बंटवारा कर लिया हुआ है, भाइयों में बैठ के आपस में बंटवारा कर लिया हुआ है, तहसील में जाके बंटवारा कर लिया हुआ है, अंचल कार्यालय में जाके बंटवारा कर लिया हुआ है, राजस्व कर्मचारी के पास जाके बंटवारा कर लिया, कहीं भी किसी प्रकार से बंटवारा करके, चाहे मौखिक रूप से बंटवारा करके, और सभी ने बंटवारा करके अपने अपने नाम से रसीद कटवा रहा, मतलब बंटवारा हो चुका है, अपने अपने नाम से रसीद कटवा रहा है, अपने अपने नाम से जिसका जमाबंदी हो चुका है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो जिसके नाम से रसीद कर रहा है डायरेक्ट उन्हीं के नाम से सर्वे होगा। यह बंटवारा क्लियर, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि आपके पिताजी के नाम से भी रसीद करता है जमीन, भले ही परदादा के नाम से या फिर उनके दादा के नाम से आया हो, और रसीद कट रहा है आपके पिताजी के नाम से, जमाबंदी हो गया हुआ है, आपके पिताजी जीवित नहीं है, उसमें भी वंशावली की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरने की जरूरत है और वो डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत है जो रसीद कट रहा है, और उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आ रही है जिन्होंने पीढ़ी दर से बंटवारा नहीं किया, 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से। उसमें ये क्लियर करने के लिए सर्वे में बताना पड़ेगा कि वाकई में आप उसके वंशज है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि आपके परदादा का नाम था रामलाल, आपके परदादा रामलाल हो गए, आपके पिताजी श्यामलाल हो गए, आपका नाम हो गया मोहनलाल। अब आप सर्वे कराने जा रहे हैं, रामलाल के नाम से, आपको परदादा के नाम से जमीन है, प्रॉपर्टी है, आज भी आप सर्वे कराने जा रहे हैं, तो वहां तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप रामलाल के पोते हैं, और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि रामलाल के कितने बच्चे थे। उनका भी तो भाई डिवाइड होगा, और उनके बच्चे के फिर बच्चे कितने कितने हैं, तो सभी का हिस्सेदारी होगा। ये डायरेक्ट नहीं है कि रामलाल के आप इकलौते पोते हैं, पोते भी है, पोतिया भी है। तो ये साबित करने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानी उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तहसील दौड़ना पड़ रहा है, अंचल कार्यालय दौड़ना पड़ रहा है, राजस्व कर्मचारी के पास दौड़ना पड़ रहा है। भाई, दौड़ना पड़ेगा। आपके पिताओं ने गलती किया है, आपके दादाओं ने गलती किया है, आपके पिताजी अगर करा लिए जाते आपस में भाइयों में बंटवारा,
फिर आपको नहीं झेलना पड़ता, आपके पिताजी के नाम से रसीद करता रहता आप, फिर आप में बंटवारा हो जाता आसानी से। कोई प्रूफ नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई वंशावली नहीं देना है, आपका आधार कार्ड लगता है, पहचान पत्र लगता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्योंकि रसीद कट रहा था आपके पिताजी के नाम पर, आपके पिताजी नहीं है तो आप है उसके वंशज है, आप है, आपके भाई है, आपके सिस्टर है, तो ये सारी चीज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, समय समय पर मैं रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो बना के अपडेट करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि क्या वजह है। अब देखिए इस सर्वे में लगभग 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग जिन्हें दिक्कत नहीं आनी है। इसलिए दिक्कत नहीं आनी है कि बहुत सारे जमीन बिक चुका है, बहुत सारे जमीन खरीद चुके हैं लोग। तो खरीद बिक्री वाला जमीन है वो तो केवाला है, वो तो नया है, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले केवाला है, दाखिल खारिज करा चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की नहीं। उनको न वंशावली देना है, न कुछ देना है, केवाला देंगे, केवाला का फोटो कॉपी देंगे और क्या करेंगे, रसीद भी उनका ऑनलाइन करता होगा, नहीं करता होगा तो ऑफलाइन कटा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड देंगे, पहचान पत्र देंगे, वहां पे उसका सर्वे हो जाएगा, उनको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, फाइनल पब्लिश होगा, उसमें ऑब्जेक्शन कौन करेगा भाई, कोई नहीं करेगा, खरीदा हुआ जमीन उनका कब्जा भी है। दूसरा क्या है, जिनका खानदानी जमीन है, मैंने जो बताया पहले आपको, और जिसका रसीद कट रहा है, अपना अपना रसीद कट रहा है, उनका अपने अपने नाम पर हो जाएगा, उनको भी किसी प्रकार का दादा परदादा का प्रूफ नहीं देना, वंशावली नहीं देना। वंशावली सिर्फ उनके लिए है, बार बार कह रहा हूं, वंशावली उनके लिए है जिनके दादा ने गलती किया, जिनके पिता ने गलती किया, उनके लिए वंशावली है, क्योंकि वो लोग डिवाइड किए ही नहीं। चलो दादाजी है, अब उनके आपके पिताजी 5 भाई थे, सब अपना अपना कब्जा करके जमीन घर बना लिए, जिसको जितना कब्जा हुआ लो बना लो, अपना अपना बना लिए। अब उनके बच्चे फिर 4, 5, 10 हो गए, फिर उनका जंजाल हो गया 40, 50, फिर उनको भी जहां जहां जगह मिला कब्जा करके बनाते चले गए। बस ऐसे ही होता है, जहां बना लिए वो मेरा हिस्सा है, जहां बना लिए मेरा हिस्सा, या फिर बैठ के ये कह देते ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले, बस यही होता है। कोई लिखित प्रूफ नहीं है, किसी प्रकार की कागजात नहीं है, उनको ना जमीन से मतलब है, ना रसीद से मतलब है, ना जमाबंदी से मतलब है, कुछ पता नहीं है, ये हमारे बाबा का जमीन है इसीलिए हम लोग रहते आए, बस यही उनका जमीन है। अब प्रूफ करिए, अब तहसील दौड़िए, अब कर्मचारी के पास दौड़िए, तो आपको लगता है बुरा, आपको लगता है सरकार ज्यादती कर रही है। अगर सही से इस चीजों को समझ जाए तो आपके हित में हो रहा है, आपके हित में हो रहा है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत सारे खबरें आप देख रहे होंगे, न्यूज देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि सर्वे बंद कर दिया जाएगा, सर्वे रोक दिया जाएगा, रोक भी दिया जाएगा, बंद भी कर दिया जाएगा, तो ये 1 सालों के लिए, 6 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए इसको बंद नहीं किया जाएगा। इस चीज को समझिए, ये मत समझिए कि हमेशा कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ आने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी भी बीत जाए ना, वो कभी सर्वे नहीं करेंगे, कहेंगे मेरे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा के नाम से जमीन था इसीलिए हम इस पर रह रहे हैं, कोई प्रूफ मेरे पास नहीं। ऐसे में तो भाई बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी ना। तो थोड़ा सा संघर्ष करिए, थोड़ा सा परेशान एक बार होना पड़ेगा, ये सब ठीक करा लीजिए अभी से भी भाइयों में बैठ के आप आपस में। देखिए बता रहा हूँ, ये सर्वे जो है, ये जरूरी नहीं कि पहले कागज निकाल के आपको अप्लाई करना है, ये बात भी समझ लीजिए। करना क्या है, आप प्रपत्र 2 भर के, अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर आपके पास है, खतियान नहीं निकाले, आप खतियान ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन निकालना है, लेट लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप क्या करें, फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं अधिकारी के पास, उसमें डॉक्यूमेंट्स जितने लोगों का है बना के लगा के सब जमा कर दीजिए। आपको 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है, 2 से 3 महीने के बाद उस जमीन पर जाएंगे सर्वे करने के लिए, मतलब कि वहां पे मापी करने के लिए, देखने के लिए कि आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं, आपके दादा कितने दिनों से रह रहे थे, आपके पिताजी, आप यहाँ पे सही में 2-3 पीढ़ी से है कि नहीं, आपके परदादा के नाम से जमीन है, तो ये प्रूफ हो जाएगा वहां पे, तो आपके नाम से सर्वे ऐसे ही कर दिया जाएगा। जो पेपर निकलेगा निकाल के लगा सकते हैं, जो नहीं निकलेगा उसमें वंशावली देंगे, अगर ऑन रिकॉर्ड है कि आपके परदादा के नाम से वाकई में है, तो फिर आराम से सर्वे कर देंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि खतियान में क्या है कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप देख लीजिए, या फिर अभिलेखागार में देख लीजिए, वहां पे क्या है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है बिहार में, बहुत सारे, जो जिसका रिकॉर्ड है ही नहीं। जमीन वाकई है आपके परदादा के नाम से, लेकिन क्या है, रिकॉर्ड नहीं है, किसी का पन्ना फट गया हुआ है, कोई गायब हो गया हुआ है, इस वजह से बहुत सारे जमीन ऑनलाइन भी नहीं चढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पोते के नाम से सर्वे नहीं होगा। भाई गलती लाख किए है, लेकिन सर्वे तो होगा। अगर रिकॉर्ड में है, आपका कब्जा है, आपके परदादा के नाम से जमीन है, चलिए उसका पेपर नहीं है, कागजात नहीं है, लेकिन सर्वे होगा, सर्वे होगा। वहां पे जब जाएंगे मापी करने के लिए, आप भर के देंगे, जब मापी करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आसपास से भी पूछेंगे कि बंदा कितने दिनों से रह रहा है, आपके पिताजी कितने दिनों से रह रहे हैं, वाकई में आपके परदादा के नाम से जमीन है तो परदादा से रह रहे हैं कि नहीं वहां पर, ये देख के सर्वे कर देंगे। ऐसा अधिकारी लोग बार बार कह रहे हैं कि सर्वे किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि कागजात निकालने का पूरा कोशिश करें, पूरा प्रयास करें, ताकि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ समस्या ये आ रही है कि कोई 4 भाई है, 3 भाई है, 5 भाई है, अभी संयुक्त परिवार में, मतलब ज्वाइंट फैमिली में साथ में रह रहा है, साथ में रह रहा है, साथ में खाना पीना सब चीज हो रहा है। देखते हैं अलग अलग लोग कमाते हैं, लेकिन भाइयों में कोई कोई प्यार रहता है, तो साथ में ही रहते हैं भाई लोग। तो साथ में रह रहे हैं, आप 4 भाई है, 3 भाई है, 5 भाई अभी भी,
और जमीन आपके दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, और चलिए परदादा के नाम से है, दादा के नाम से आ गया, पिताजी के नाम से आ गया, रसीद कट रहा है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपस में मिल बैठ के अभी चाहेंगे तो चारों भाई के नाम से, पांचों भाई के नाम से अलग अलग आप सर्वे करा सकते हैं। वहां पे आपको देना पड़ेगा लिख के, अलग अलग सर्वे करा सकते हैं। आप खुद से भी लिखित रूप से देते हैं वहां पे भर के, तो अलग अलग सर्वे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर 4 भाई है, 4 कट्ठा जमीन है, सिंपल बता रहा हूँ, बाकी जमीन ज्यादा भी हो सकता है, भाई भी ज्यादा कम हो सकता है। तो 4 भाई बहन है, जमीन 4 कट्ठा है, तो एक एक कट्ठा अपने अपने नाम से एक नक्शा बना लीजिए कि ये चारों भाई के नाम से अलग अलग इस नंबर का करना है। तो अलग अलग खाता खुल जाएगा, अलग अलग सबका सबके नाम से सर्वे हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, सीधा आप आवेदन देंगे कि हाँ ये मेरे पिताजी के नाम से जमीन है या मेरे दादाजी के नाम से जमीन है, इसका सर्वे करना, आवेदन देंगे, तो संयुक्त रूप से उस जमीन का, आप चाहेंगे कि अलग नहीं होना, तो संयुक्त रूप से उस जमीन का एक ही खाता में चारों भाई का नाम दिया जाएगा और वो सर्वे कर दिया जाएगा। ये नहीं कि अलग अलग सर्वे कर दिया, चारों भाई का नाम रहेगा, उसको आप बाद में भी बंटवारा कर सकते हैं अपने हिसाब से, यह भी प्रावधान है। और अधिकारी भी बार बार इस चीज को बता रहे हैं। तो पहले के आप देखते होंगे खतियान में, पहले के आप खतियान देखेंगे निकालेंगे, तो अभी जमीन तो बहुत लोग चेक कर रहे हैं अपना, तो खतियान देखें तो उसमें लिखा रहता है, जो पिछला सर्वे देखेंगे, बहुत 4 भाई थे, 5 भाई थे, 2 भाई थे, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये रामलाल का नाम से जमीन है, उनका भाई चलो श्यामलाल, मोहनलाल, इस तरह के कुछ है, तो लिखा रहता है रामलाल व श्यामलाल व मोहनलाल, ऐसा करके लिखा रहता है ना, 4 भाई 5। तो इस संयुक्त खतियान होता है, मतलब पूरा जमीन जैसे 5 भाई है, 5 कट्ठा जमीन है, तो सबका एक जगह कर दिया जाएगा, पांचों का नाम उसमें दे दिया जाएगा। अब अपने हिसाब से आप 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने हिसाब से बंटवारा करके उस प्लॉट में अपना घर बना लीजिए, बराबर बराबर बटा, बराबर बराबर हिस्सेदारी सबकी हो जाएगी। लेकिन अभी कर लेंगे तो बेहतर है। अभी जो कर लेंगे, एक दिन का समय आप बैठिए, मिल बैठ के भाइयों में बात कीजिए, सहमति से करके उसी हिसाब से फॉर्म भर के दे दीजिए कि नहीं ये 5 कट्ठा था, 5 भाई का एक कट्ठा हो जाएगा, 4 कट्ठा है, अगर 4 भाई है तो एक कट्ठा हो जाएगा। बहन हिस्सा मांग रही है तो बहन को दीजिए, अगर वो कह रही है कि मुझे चाहिए, ऑब्जेक्शन कर रही तो उसे दीजिए, नहीं लेना चाह रही तो उनसे भी लिखित लेके वहां आवेदन दिलवा दीजिए कि हाँ बहन नहीं लेना चाह रही, हो गया। ये सब सिस्टम है। तो 30 से 40% लोगों को ज्यादा परेशानी उनको हो रही है जो दादा परदादा के नाम से जमीन है, उनको दिक्कत होगी ही होगी, वाकई दिक्कत होगी, लेकिन काम हो जाएगा। थोड़ा परेशानी होगा, पेपर निकालना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए वंशावली है ही नहीं, ये वंशावली जो है बाकी लोगों के लिए है ही नहीं। अगर दादा परदादा के नाम से जमीन भी अगर रसीद कट रहा है तो उनको वंशावली की जरूरत नहीं, क्योंकि पिताजी के नाम से रसीद कट रहा है तो आप उनके पुत्र है, आधार कार्ड देंगे, उसी से साबित हो जाता है। वहां पर तो लिखा हुआ है ना कि आपका जो नाम है वो पिताजी का नाम ही है, तो आप वंशावली की जरूरत कहाँ है? 2-3 पीढ़ी गुजर गया तो वंशावली की जरूरत। अभी बातें चल रही थी कि सर्वे को टाल दिया जाएगा, टाल दिया जाएगा, टाल दिया जाएगा, लेकिन अब क्या कहा गया है कि अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने तक का समय दिया गया है, 2 से 3 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। आप जब आवेदन करते हैं उसके बाद 2 से 3 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। ये किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि इन 2-3 महीनों में आप अपना पेपर तैयार कर ले, भाइयों में बंटवारा नहीं तो बैठ के बंटवारा कर ले। लेकिन आवेदन पहले कर दे, आप आवेदन कर दे, आप फॉर्म भर के आवेदन कर दे सारा चीज, अब बाद में बंटवारा करके फिर पेपर उसमें अटैच कर सकते हैं। क्योंकि जब आवेदन करेंगे तो उसके 2 से 3 महीने बाद ही अधिकारी आपके प्लॉट पे जाएंगे। हो सकता है 4 महीना भी लग जाए, क्योंकि शेड्यूल से होगा तो लेट भी हो सकता है, तो और आपके लिए फायदा है। तो उसके बाद आपके प्लॉट पर जाएंगे, सर्वे ऐसे ही नहीं करते हो, आपके प्लॉट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे, मापी करेंगे और उसी हिसाब से सबको सर्वे कर देंगे। दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि फिर आगे 2-3 पीढ़ी के लिए आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आप एक काम करिएगा, आपको बता रहा हूं, अभी जो लोग जमीन खरीद रहे हैं या फिर अपने नाम पे पूर्वज का जमीन हिस्सा में आया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसा मत करिएगा, कभी भी ऐसा मत करिएगा। आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चों को टेंड करके रखिए, इस बारे में बता के रखिए कि कल हो के ये जमीन है, मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आप इसके लॉ बता के रखिए जमीन जायदाद के बारे में कि बेटा मैं अगर ना रहूं कभी भविष्य में, ना रहना तो सबको है, जाना तो सबको है, पता ही है। कितना जी लेंगे आप, 100 साल तो जिएंगे नहीं, 200 साल तो जिएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान, तो आप बच्चों को ये चीज बता के रखना चाहिए, अगर अच्छे बच्चे हैं आपके, पढ़े लिखे समझदार है, कि बेटा ये प्रॉपर्टी है, मेरी खरीदी हुई है, मैं जब तक जीवित हूँ तब मेरा ही है। अगर ये बच जाए, ये रहे जमीन, अगर मैं ना रहूं कभी, तो ये तुम 2 भाई हो, बहन हो, सबकी हिस्सेदारी होगी, इतना इतना बराबर बराबर आप लोग डिवाइड कर लेना, लीगल रूप से पेपर बना लेना। ये नहीं कि ऐसे ले लेना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें परेशानी होती है। ये सारी चीज सर्वे वगैरह सब बता के रखना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये डिवाइड अपना कर लेंगे बच्चे, जिस तरह से आपके पिताजी के नाम से है, आपने नहीं किया तो परेशानी हो रही है, अब करना पड़ रहा है, आपके बच्चों को करना नहीं पड़ेगा। इसमें और चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरा बेटा एक बदमाश है, एक बढ़िया है, मैं उसको देना नहीं चाहता, उसको देना चाहता। भाई ये भी तो आपके हाथ में है, विल करिए, विल करके रख लीजिए। विल में क्या होता है कि आप जीवित है तो जमीन आपकी है, जीते जी तो लेगा नहीं, किसी के नाम से विल कर दिए तो, वसीयत कर दिए तो।
आप न रहेंगे तो आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे परेशान कर रहा है, अच्छा नहीं है, कमा के नहीं दे रहा है, क्रिमिनल निकल गया किसी प्रकार का, उसको नहीं दे रहा है, उसका नहीं होगा उसमें हिस्सेदारी। आपके न रहने के बाद डायरेक्ट जिसके नाम से आपने वसीयत किया, रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया, रजिस्टर विल कर दिए, उसका होगा। बेटी के नाम से कर दिए तो बेटी का होगा, बेटी का नाम नहीं दिए तो जिसके नाम से, वहां विवाद ही नहीं होता है विल के झंझट में। लेकिन लोग डर से इसलिए नहीं करते कि विल कर देंगे जीते जी तो मेरा तो अधिकार खत्म हो जाए। भाई साहब, विल वसीयत का नियम ही है, लॉ ही है कि आप जब तक जीवित है उस विल को, अगर उसके हाथ में भी लग गया, आपके बच्चों का हाथ में, तो भी आपके जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं जमा सकता है, उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता, वो आप ही की रहेगी। दूसरा, आपको अधिकार रहता है कि विल कर भी लिए, जब मन करे आप रद्द भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं, कुछ नहीं है उसमें। इन सभी चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, अपने सहूलियत अनुसार अपने माइंड को चला के, अपने दिमाग को चला के प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सारी चीजों को क्लियर करके चलना चाहिए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वे का, तो चलिए फिर अपडेट देंगे। जैसे जैसे आप सवाल फिर करेंगे, जो जो आप क्वेश्चन करेंगे, कुछ पूछेंगे, उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। जब तक सवाल आते रहेंगे तब तक मैं जवाब में वीडियो बनाता रहूंगा। हर दूसरे तीसरे दिन जरूर सर्वे पे मैं अभी फिलहाल वीडियो बनाता रहूंगा, जब तक कि यह मामला क्लियर ना हो जाए। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो मिलता है आपको, आप देखते हैं, सब्सक्राइबर है मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।